लास्ट क्लास में हमने हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट की जो डेफिनेशन है किसने दी थी, कब दी थी और उसमें क्या कहा गया था। अगर आपसे वो क्लास मिस हुई है तो आप ऊपर दिए गए जो आई कार्ड बटन है उसको क्लिक करिए और वहाँ पे वो क्लास अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके वो क्लास को ले सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और एजुकेशन अपडेट्स से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिलेगी। साथ ही साथ इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिएगा, जिससे हेयरिंग इम्पेयरमेंट में के बारे में सभी बच्चे जो है पूरी सही जानकारी ले सकें। सबसे पहले हम हेयरिंग इम्पेयरमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इन बच्चों में किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं। सबसे पहले तो बच्चे जो है स्पीड साउंड जो सिस्टम होता है उनका डिले होता है, जिसकी वजह से उनको सही तरीके से साउंड उनकी डेवलप नहीं हो पाती है। सेकंड कि इन बच्चों के अंदर इन जो है ईयर इन्फेक्शन देखने को मिलता है कुछ बच्चों में, और ये इन्फेक्शन जो है बार बार होता है। एक बार ठीक होगा देन फिर दोबारा से वो इन्फेक्शन दोबारा हो जाता है। इसके अलावा बच्चों को सुनने में प्रॉब्लम होती है। सामने अगर कोई बात कर रहा है तो क्या क्या जैसे वर्ड्स वो बार बार करते हैं कि सामने वाला वो चीज़ रिपीट करे और सेंटेंस रिपीट करे। इसके अलावा स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस जो है वो भी अच्छी नहीं होती, पुअर परफॉर्मेंस रहती है। तेज आवाज सुनते हैं और साथ में टीवी जैसे जो टीवी रेडियो वॉल्यूम वाली चीजें होती हैं उनके पास जाके बैठे, क्योंकि उन्हें दूर से कई बार सुनाई नहीं देता है या ढंग से सुनाई नहीं देता, या वो पास बैठ के सुनते हैं या कभी दूर बैठ के उसकी साउंड तेज कर लेते हैं। तो दोनों में से कोई एक कंडीशन जो है आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो प्रॉब्लम होती है आसपास जो साउंड्स होती है एनवायरनमेंट के अंदर उसके उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है, लाइक डोरबेल की आवाज़ हो गई, टेलीफोन की रिंगिंग की बात हो आवाज़ हो गई। अगर सामने कोई बैठा रिंग बज रही है और सामने बच्चा बैठा है, उसे हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम है, तो उसे वो चीज़ सुनाई नहीं देती है ढंग से, वो इग्नोर मारेगा। आप देखोगे वो बच्चा कहेगा मुझे तो सुनाई नहीं दी वो बेल। तो इस तरीके के उन बच्चों के रिएक्शन आते हैं। पुअर कोऑर्डिनेशन इन बच्चों में देखने को मिलता है, लैंग्वेज डीले देखने को मिलती है। अगर बच्चे के अंदर मिडल ईयर की प्रॉब्लम है तो उस बच्चों को ग्रॉस मोटर डिफिकल्टीज भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ इन बच्चों में रीडिंग और स्पेलिंग जैसी डिफिकल्टीज भी देखने को मिलती है, क्योंकि जब वो सही तरीके से सुन नहीं पाते तो उनकी लैंग्वेज सही तरीके से अडप्ट नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते, तो जिसकी वजह से रीडिंग और स्पेलिंग की भी प्रॉब्लम इन बच्चों को देखने को मिलती है। जिन बच्चों में हेयरिंग लॉस होता है वो बच्चे अगर कोई सामने अगर उनके साथ कोई कन्वर्सेशन कर रहा है तो स्पीकर की ओर अपना है जो ईयर्स है वो घुमा लेते हैं, ताकि वो उनकी जो साउंड है उनके कानों तक पड़े। नेक्स्ट जो आता है, जब भी बच्चे जिनको हेयरिंग लॉस होता है वो जब भी बोलते हैं वो लाउड वॉइस यूज करते हैं, क्योंकि उनके कानों तक उनकी वॉइस नहीं पहुंच रही होती है, तो इसलिए वो लाउड बोलते हैं। इसके अलावा जब आप उनको बुलाएंगे तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उन तक हमारी जो आवाज़ है वो नहीं पहुंच रही होती है। इसके अलावा जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे सही फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि उनके तक वो जो इंस्ट्रक्शन है पूरे नहीं पहुंचते हैं, और वो थोड़ा सा अगर उन्हें सुनाई दिया है थोड़ा बहुत अपने आप से हिसाब लगा के वो कर देते हैं। लाइक अगर मैं कहती हूँ कि मुझे वो टेबल पे रखा हुआ सामान उठा दो, उन्हें अगर ये समझ में आता है सामान उठा दो, तो वो आसपास अगर बेड है तो बेड पे पड़ा हुआ सामान उठा के दे देंगे, क्योंकि उनको जो कन्वर्सेशन पूरा सुनाई नहीं दिया, उन्हें सिर्फ हल्का सा सुनाई दिया सामान उठा दो, तो इसलिए वो आधा से सुनाई दिया और आधे से अपने आप से उसमें जोड़ के वो काम करते हैं। तो इसलिए जो इंस्ट्रक्शन है वो सही तरीके से फॉलो नहीं करते, उन्हें इंस्ट्रक्शन फॉलो करने में डिफिकल्टी आती है।
इसी वजह से वो जो है थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, डिस्ट्रैक्ट जल्दी होते हैं। इसके अलावा अगर कोई आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से सुनाई तो देता नहीं है, हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से विजुअल अगर कहीं उसे स्टिमुलस मिल रहा है तो वो उसकी तरफ जल्दी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा जब आप उनके साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो जो है आपके फेस की तरफ बड़े ध्यान से देखते हैं, खासतौर आपके लिप्स को देखते हैं, ताकि वो आपके फेस के एक्सप्रेशन और लिप्स रीडिंग करके चीज़ों को समझ सके। इसके अलावा जब आप उनसे क्वेश्चन करते हैं तो वो उनका जवाब सही तरीके से नहीं देते। ऐसा नहीं है कि उन्हें वो क्वेश्चंस आते नहीं हैं, ये इसलिए कि उन्हें वो क्वेश्चन सुनाई सही से नहीं देता है। ये बच्चे आपका बार बार नहीं बोलते, शर्म आने लगती है, क्या क्या जैसे अभी मैंने पहले बताया, तो उन्हें शर्म आने लगती है, तो इसलिए क्या करते हैं वो फेस की तरफ देखते हैं, रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, फेस रीडिंग और लिप रीडिंग करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जितना उन्हें समझ में आता है उसके अपने आप से इंटरेक्ट करके अपने आप से जोड़ तोड़ के उस सेंटेंस को पूरा करते हैं और उसका जवाब देते हैं या इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। जैसे ये सभी प्रॉब्लम आती हैं सुनने की वजह से आती हैं, ना ठीक तरीके से ना सुनने की वजह से, जिसकी वजह से इनके ये करेक्टरिस्टिक्स दिखाई देते हैं। इन करेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रख के आप इन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन भी इजीली कर सकते हैं। टाइप ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट, ये हेयरिंग इम्पेयरमेंट के टाइप है, 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट आपका कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस, सेकंड आपका सेंसरी नेचुरल हेयरिंग लॉस, और थर्ड आपका आता है मिक्स्ड हेयरिंग लॉस। हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो टाइप है कई तरीके से डिवाइड है। ये जो टाइप है आपका ईयर्स के पार्ट के डैमेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। अभी जैसे कि बताया है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट के जो ये 3 टाइप हैं वो ईयर्स के पार्ट के डैमेज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है। इसलिए अभी आपको जो है उन्हें समझने के लिए थोड़ा सा ईयर का स्ट्रक्चर को भी आपको समझना होगा। ईयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट आपका आउटर ईयर, सेकंड मिडल ईयर, थर्ड आपका इनर ईयर। आउटर ईयर यानी बाहर का हिस्सा जिसमें आपका पिन्ना और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आता है। मिडल ईयर के अंदर ईयर ड्रम, जो आपको कान के पर्दे के नाम से भी आप जिन्हें जानते हो, साथ ही साथ ऑडिटरी पॉसिकल्स, जो 3 आपकी ईयर बोन है वो आती हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिडल ईयर कैविटी, और लास्ट उसके अंदर आता है यूस्टेचिन ट्यूब। इनर ईयर के अंदर ओवल विंडो, राउंड विंडो, कोक्लिया और सेमी सर्कल कैनाल जो है वो आती हैं। अभी जो हमने पीछे नाम देखे थे उसके कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट 3 भागों में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, तो वो उसके कैसे डिवाइड किया गया है तो वो देख लेते हैं। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस के अंदर जो आउटर ईयर अभी जो हमने देखा और मिडल ईयर, इन दोनों में से कोई एक भी खराब होता है, तो उसका कोई भी पार्ट अगर एक खराब होता है उसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है तो उसको कंडक्टिव हेयरिंग लॉस में रखा जाता है। सेंसरी नेचुरल हेयरिंग लॉस, इसके अंदर इनर जो एरिया है, ईयर है, उसका कोई पार्ट अगर खराब होता है उसकी वजह से, या कोई उसका नर्वस जो वर्क है वो सही तरीके से अगर नहीं हो पाता है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस आता है, तो उसको कहाँ कहाँ रखा जाता है, सेंसरी नेचुरल हेयरिंग लॉस में। नेक्स्ट जो आता है मिक्स हेयरिंग लॉस, मिक्स हेयरिंग लॉस में अगर दोनों चीजें होती हैं, आपका इनर आउटर ईयर में से कोई चीज खराब है और साथ ही साथ इनर ईयर में भी कोई प्रॉब्लम आती है जिसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है, तो उसको मिक्स हेयरिंग लॉस में रखा जाता है। लास्ट जो अभी हमने टाइप पढ़े थे वो अकॉर्डिंग टू जो ईयर्स के पार्ट है उनके डैमेज के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया गया था। अब यहाँ पर भी 4 पार्ट्स में फिर से हेयरिंग इम्पेयरमेंट डिवाइड है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू डिग्री है। हेयरिंग लॉस जो हमारा होता है, सुनने की जो क्षमता का नुकसान होता है, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। नॉर्मल जो हमारी हेयरिंग होती है सुनने की 0 to 25 होती है, उसके बाद अगर कोई सुनता है, उससे ऊंचा सुनता है, तो उसे हम हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम कहते हैं या हेयरिंग इम्पेयरमेंट में रखा जाता है। फर्स्ट जो आता है माइल्ड आता है 26 to 40 dB, यानी डिग्री उनको प्रॉब्लम होती है, वो इतना ऊंचा सुनते हैं। ऐसे जो बच्चे होते हैं या पर्सन्स होते हैं उनको कैसी प्रॉब्लम होती है, वो सॉफ्ट जो स्पीच होती है उनको नहीं सुन पाते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, या डिस्टेंस से अगर कोई बोल रहा है तो उन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है।
नेक्स्ट जो आता है मॉडरेट, जिसके अंदर 41 से 60 डीबी तक की उनको प्रॉब्लम होती है कि उतना वो सुनते हैं, उतने ऊंची आवाज में वो सुनते हैं। ये वाले जो पर्सन या चिल्ड्रंस होते हैं उनका जो हेयरिंग लॉस होता है, डिफिकल्टी होती है, रेगुलर स्पीच में होती है। जो हम आम उसमें बात करते हैं, रेगुलर में बात करते हैं, उन्हें उन्हें सुनने में दिक्कत होती है। साथ ही साथ दूर से कोई अगर बात करता है तो वो भी उन्हें सुनने में दिक्कत होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है सीवियर की आती है। इसके अंदर 61 टू 80 डीबी जो होता है सुनने की क्षमता होती है, उन्हें सीवियर में रखा जाता है। इसके अंदर जो होता है हेयरिंग लॉस की जो प्रॉब्लम होती है, ये जो बच्चे या पर्सन्स होते हैं ऊंची आवाज में ही सुनते हैं हमेशा। कोई स्पीच हो जाए या वो साउंड हो जाए, वो बोलते भी ऊंचा है, सुनते भी ऊंचा है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट में बहुत सारी जो हलचल होती रहती हैं वो भी उन्हें नहीं सुनाई देती हैं। इसके अलावा जो लास्ट है प्रोफाउंड केस है, इसके अंदर जो 81 से ऊपर जो सुनते हैं उनको रखा जाता है। ऐसे बच्चों को या पर्सन्स को हेयरिंग लॉस की प्रॉब्लम होती है और ये हमेशा ही बहुत ज़्यादा ही ऊंचा सुनते हैं। इसी वजह से उन्हें जो कन्वर्सेशन करने की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट भी आपका टाइप ऑफ हेयरिंग इम्पेयरमेंट आता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बहुत सारे टाइप है। अभी तक जो हमने पढ़ा था, सबसे पहला पढ़ा था ईयर्स के पार्ट के जो डैमेज होता है उसके अकॉर्डिंग जो डिवाइड कर रखे थे। सेकंड हमने हेयरिंग लॉस के जो डिग्री है उसके अकॉर्डिंग डिवाइड किए हुए पढ़े थे, लेकिन अब ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप्स डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट जो टाइप आपका आता है यूनिलेटरल और बिलेटरल। यूनिलेटरल, एक कान के अंदर अगर लॉस हो रहा है, दूसरा आपका बिल्कुल ठीक है, तो उस टाइप को यूनिलेटरल टाइप बोला जाएगा। अगर आपके दोनों ईयर्स खराब हैं तो उसको बिलेटरल टाइप्स में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट जो टाइप आता है प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल। प्रीलिंगुअल, अगर आपका हेयरिंग लॉस लैंग्वेज डेवलप होने से पहले हो गया है तो उसे प्रीलिंगुअल बोलेंगे। पोस्टलिंगुअल, अगर लैंग्वेज डेवलप होने के बाद अगर हुआ है तो उसे पोस्टलिंगुअल बोलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल, अगर दोनों कानों में एक जैसा लॉस है, अगर दोनों एक कान में माइल्ड है तो दूसरे कान में भी माइल्ड हेयरिंग लॉस है, अगर एक कान में प्रोफाउंड है तो दूसरे कान में भी प्रोफाउंड है, तो अब वो कौन सा टाइप होगा? सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल के दोनों कानों में डिफरेंट हेयरिंग लॉस है, एक कान में आपका माइल्ड हेयरिंग लॉस है तो दूसरे में प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस है, तो उसको क्या बोलेंगे? एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट आता है प्रोग्रेसिव और सडन। प्रोग्रेसिव के अंदर जो है आपका जो हेयरिंग लॉस है धीरे धीरे हो रहा है। धीरे का मतलब है कि अभी आपका माइल्ड है, धीरे धीरे बढ़ के मॉडरेट, मॉडरेट से सीवियर पे जा रहा है, उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव हेयरिंग लॉस। सडन कि आपका जो हेयरिंग लॉस अचानक से होता है, लाइक ईयर ड्रम फट जाता है, तो वो एकदम, अभी कल तक तो आप सही सुन रहे थे लेकिन जैसे ईयर ड्रम आपका फटा तो आपका जो हेयरिंग लॉस उसी टाइम एकदम से हो गया, उसे सडन हेयरिंग लॉस बोला जाता है। नेक्स्ट जो टाइप आता है आपका फ्लक्चुएटिंग और स्टेबल हेयरिंग लॉस। फ्लक्चुएटिंग के अंदर जो है एक ऐसा हेयरिंग लॉस होता है जिसके अंदर आपका बेटर और वर्स ओवर टाइम रहता है, कभी बेटर रखता है आपको, कभी बहुत ज़्यादा ही खराब सिचुएशन में आपको हेयरिंग लॉस होता है कि बहुत ज़्यादा मुझे तेज सुनाई दे, कभी आपको लगेगा कि ठीक है थोड़ा। तो इस तरीके की सिचुएशन रहती है, फ्लक्चुएट होने वाली रहती है। स्टेबल कि हमेशा ही एक जैसा ही रहना, अगर आपको तेज सुनाई देता है तो तेज ही सुनाई दे रहा है, तो इस तरीके की कंडीशन को जो है स्टेबल हेयरिंग लॉस कहा जाता है। नेक्स्ट जो आता है आपका कंजेनिटल और एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस रहता है। इसके अंदर जो होता है, अगर आपका जो हेयरिंग लॉस बर्थ से ही होता है तो उसको बोला जाता है कॉन्जेनिटल, और अगर आपका उसके बाद कभी होता है तो उसे डीले या एक्वायर्ड हेयरिंग लॉस के नाम से जाना जाता है। ये सभी टाइप्स हैं हेयरिंग लॉस के, हेयरिंग इम्पेयरमेंट के अकॉर्डिंग टू अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग इन लोग को इनको डिवाइड किया गया है।
आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली नई वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए।